हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डेस्टिनेशन आईएएस का जो है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बीपीएससी 69 को देखते हुए ये बनाया गया है। तो आज हम जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस तरीके का इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है हमारे 69 बीपीएससी और दरोगा के लिए भी। तो चलिए, फर्स्ट आपका है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, पहला है कि इंडो एरियंस। तो इंडो एरियंस जो है आपका राजेंद्र लाल मिश्र उसके लेखक थे, और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र इसके हैं पांडुरंग बामन काणे। ठीक है, थर्ड है आपका हिंदू पॉलिटी। तो हिंदू पॉलिटी के हैं केपी जायसवाल, और अ हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया इसके हैं आपके के नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, तो आपका एक का आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर कि चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि वैसा राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। दूसरा है कि सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। ठीक है, तो दो का आंसर आपका सी होगा, दोनों सही है। सम्राट अशोक की बात की जाए या समुद्रगुप्त, दोनों जो है चक्रवर्ती राजा थे, और इनका राज्य प्रसार की बात की जाए तो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, और ईस्टर्न में बात किया जाए तो ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेके सिंधु पार तक होता था। ठीक है, अभी के पाकिस्तान तक होता था। अब थर्ड नंबर है कि भारत में विदेशियों का आने का सही कालानुक्रम क्या है, ऑर्डर वाइज जो है सही कौन सा है। तो 3 का आंसर आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आपके आर्य आए। ठीक है, उसके बाद यूनानी आए, फिर शक, फिर हूण, फिर तुर्क। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है पहले आर्य आते हैं, फिर यूनानी, फिर शक, हूण, फिर तुर्क। उसके बाद फोन नंबर है कि प्राचीन भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तैयार किया। तो आपके आंसर हो जाएंगे विंसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन सी है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इन्होंने कब तैयार किया था प्राचीन भारत का इतिहास, तो इन्होंने जो है 1904 में तैयार किया था। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किसे सिंध के मरुद्यान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मेनली रूप से कहाँ है, तो सिंध हो गया, बालूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, और ये वेस्टर्न साइड का यूपी हो गया है ना, और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो नॉर्थ साइड का, तो ये इधर जो है फैली हुई है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदड़ो को जो है सिंध के मरुद्यान के रूप में जाना जाता है। 6 नंबर है निम्नलिखित स्थानों में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण दिया है। ठीक है, तो ये आपका मेहरगढ़, हमने मेहरगढ़ के बारे में पढ़ा है कि वहाँ पर जो है प्राचीनतम कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, है ना। हमने मेहरगढ़ में ये भी पढ़ा था कि बकरी है वहाँ पे, अगर आपने क्लास एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ रखा हो तो उसमें आपको पता रहेगा कि वहाँ पर जो है इंसान के साथ बकरी को दफनाया हुआ मिला है। वहाँ का अगर घर की बात करें तो वहाँ पर जो घर है वो इस तरीके का था कि 5 कमरे थे उसके चारों तरफ, है ना, और 2 तल्ला का घर था। तो ये सब जो है आपको क्लास एनसीईआरटी के क्लास 6 में भी आपको मिल जाएगा। फिर फिर 7 है क्वेश्चन नंबर, मोहनजोदड़ो में खोजी गई तथाकथित पशुपति मुहर पर किस जानवर की आकृति नहीं पाई गई है। ठीक है, तो ऐसे तो आपका हाथी भी था, बाघ भी था। ठीक है, और शेर मोहनजोदड़ो में लगभग जो है शेर नहीं था। हाथी था, बाघ था, बारहसिंगा था, बट शेर नहीं था। तो शेर आंसर हो जाएगा।
8 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हम पहले जो है सही वाला हम देखते हैं कि सही कौन सा है। ठीक है, तो सही आपका पहला वाला देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में, कि सिंधु घाटी के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल करते थे, है ना। उसके बाद बी नंबर है कि यह सभ्यता लगभग 4700 वर्ष पूर्व भारत में फली फूली। बिल्कुल सही बात है। ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी आपका सभ्यता जो है 4700 वर्ष पूर्व भारत में फली फूली, और आपका 4700 वर्ष पूर्व ही नगर जो है बसना शुरू हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। सिंधी में हड़प्पा का अर्थ दफन शहर है। एकदम सही है ना। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आंसर है आपका। तो आपका जो है 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ई। विकल्प के सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी स्वीकृत काल अगर बात करें तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो सॉरी, इसमें पूछा है कि नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका ई होगा, क्योंकि ये सब चीज़ तो होता था। ठीक है, अब है 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल को कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा धौलावीरा को कोटडा टिम्बा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है कच्छ जिला का खादिरवेट के पास हमें जो है धौलावीरा स्थल बसा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अब 10 नंबर देखते हैं कि कौन सा एक निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाण स्थल है। तो ये आपका हो जाएगा आहार। ठीक है, आहार या अहौर। तो ये जो है आपका राजस्थान में है और ये एक ताम्र पाषाण स्थल है। ठीक है, और बाकी जो है वो क्या है, तो आपका जसोल हो, तिलवाड़ा हो, ये सब आपका जो है पुरातात्विक स्थल है। उसके बाद 10 हो गया। 10 में क्या है, 10 हमने देखा है। 11 में है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उत्तर बिहार के आर्यों के आगमन का और प्रसार का उल्लेख है। तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में आपका जो है इसमें प्रवास कैसे शुरू हुआ था, इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में कि आर्य भारत का ईस्टर्न साइड से कैसे प्रवास स्टार्ट किए थे, ये आपका शतपथ ब्राह्मण। अब 12 नंबर है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से सत्य कथन पहचानना है। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि इस काल के लोगों को जीविका का मुख्य साधन कृषि था। बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल के समय में क्या था, मुख्य साधन कृषि ही था। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल थी। बिल्कुल सही है। थर्ड है कि इस काल में केवल चित्रित मृत भांड का प्रयोग होता था। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है काला और लाल मृत भांड यूज होता था। इसमें लिखा है केवल चित्रित लिखा है, पर ऐसा नहीं है। उसमें जो है काला लाल आपका जो है मृदभांड योजित होता था, जिसमें चित्रित धूसर मृदभांड भी थे, लाल मृदभांड भी थे। तो आंसर आपका हो जाएगा 12 का ए। अब हम देखते हैं कि 13 नंबर, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब वैदिक काल का हम व्यवस्थित करेंगे कि इसमें से कौन सा होगा। तो चलिए देखते हैं। कुल हो गया, फिर ग्राम हो गया, फिर विश्व हो गया, फिर जन, फिर राष्ट्र। सबसे पहले जो है कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, ये हो गया। अब हम 14 नंबर देखते हैं कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र व्यवस्था के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो वैदिक काल में अगर हम बात करें तो उस समय समाज में व्यवस्था क्या लिखा है, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, दूसरा है कि राज्य का विस्तार करने के लिए, तीसरा था कि मवेशियों की रक्षा करने तथा युद्ध लड़ने के लिए। वैदिक और उत्तर वैदिक की बात करें तो उस समय जो है मवेशी की रक्षा और युद्ध लड़ने के लिए जो है आपका राजतंत्र व्यवस्था का विकास उस समय किया गया था।
अब हम देखते हैं 15 नंबर। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। नंबर 15 क्या है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं पूछा है यहाँ, असत्य, गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो ए नंबर है कि इस काल में श्याम अयस तांबा को कहा गया, तो नहीं, इसमें जो है लोहा को कहा गया है, श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस। क्या सतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है? सही है। इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था, ये भी सही है। तो इसमें गलत क्या है? ए नंबर गलत हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो आपको आर्यों का नाम का उल्लेख की अगर हम बात की जाए तो आपको जो है हिट्टाइट में मिलेगा, ठीक है, कंसाइट में मिलेगा और सीरिया में मितनी अभिलेख में मिलता है। यानी तीनों हो गए, हिट्टाइट, कसाइट और मितनी, ये तीनों अभिलेख में जो है आर्यों का नाम मिलता है। 17 है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत कौन सा है ये पूछ रहा है 17 में। तो आरंभिक कार्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था, सही है, ठीक है। इस काल में दक्षिण के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी, ये गलत है, ठीक है। उस समय जो है 17 का जो है आपका, उस समय में दक्षिणा में जो है गाय और दासियां दी जाती थी, भूमि का दान लेकिन नहीं होता था, ठीक है। और इसी में है कि इस काल में वन व्यवस्था आरंभ की, बिल्कुल वैदिक संस्कृति के समय ही जो वन व्यवस्था स्टार्ट की गई थी। तो आपका आंसर कौन सा गलत है इसमें से? तो बी है। अब 18 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? गलत पूछ रहा है 18 नंबर में भी, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि क्या है। इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, हाँ, हड़प्पा में मातृ देवी की पूजा होती थी। इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था, तो बिल्कुल सही बात है। तीसरा है कि इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पुजारी का ही जरूर मिला था सर, लेकिन मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा हो गया? सी हो गया। अब है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं संबंधित नदी को लेकर सत्य कथन, सही कथन पूछ रहा है। तो हम प्रमुख स्थल देख लेते हैं और नदी देख लेते हैं, ठीक है। अगर भगवानपुरा की बात की जाए तो ये बिल्कुल सही है कि सरस्वती नदी हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका दाइमाबाद हो गया, ठीक है। तो दाइमाबाद आपका जो है प्रवरा नदी, सही है। चंदूदड़ों का है तो वो सिंधु नदी, तो ये सब सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अब है 20 है कि सिंधु काल में टीन का आयात किस देश से किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा? टीन का। तो सिंधु काल में टीन कहाँ से लाया जाता था? उसका आयात जो है आपका ईरान और अफगानिस्तान एक साथ होता था, ठीक है। ईरान अफगानिस्तान से जो है टीन लाया जाता था। उसके बाद फिर आपका है कि किस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है? तो ये आपका जो है मालवा जोरवे संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति से पृथक माना जाता है, जबकि कायथा संस्कृति जो है वो हड़प्पा संस्कृति का इस पे जो इफेक्ट रहा है, ठीक है। लेकिन मालवा और जोरवे जो है इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहा हड़प्पा का। निम्नलिखित में से 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बती यानी तांबा वाली कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आहार है, वो कहाँ था? राजस्थान था, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो इसका प्राचीन नाम है ताम्बती, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग के पास जो है तांबा काफ़ी होता था, ठीक है। तांबा का जो काम, धातु कर्म का जो काम होता है धातु से रिलेटेड, ये सब की जानकारी तांबा से रिलेटेड जो है यहाँ के लोगों को था, इसीलिए ताम्बती नाम रखा है। अब 23 रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये आपका मंदसौर है। मंदसौर अभिलेख में जो है यहाँ रेशम बुनकर का आपका जानकारी मिलता है। 24 देखते हैं कि 13वीं शताब्दी के अंत में यात्री मार्को पोलो ने भारत के किस साम्राज्य क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो ये आपका जो है
पांड्य राज्य का भ्रमण किया था मार्को पोलो। ठीक है, ये 13वीं शताब्दी के अंत में जो है पांड्य देश का यात्रा पे आया था और इसका जो है भ्रमण किया था। ठीक है, अब 25 हम देखते हैं। ठीक है, 25 में जो है कि निम्नलिखित इतिहास की जानकारी के प्रमुख कंगयूर और तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये तारानाथ ने। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो हम पहले सारे चीज़ों को देख लेते हैं एक बार। जैसे कि सांख्य हो गए, सांख्य आपके कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, योग के आपके पतंजलि हो गए, न्याय के गौतम ऋषि हो गए, वैशेषिक तो ये कनाद मुनि। ठीक है, पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा तो वादरायन। तो 26 का आंसर क्या हो गया? वादरायन, उत्तर मीमांसा के, क्योंकि वादरायन प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से धार्मिक दर्शन की कौन सी शाखा श्रमण परंपरा से बाहर नहीं निकले हैं? ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मीमांसा। तो श्रमण, अगर इसकी बात की जाए श्रमण धार्मिक की, तो इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है आपका 27, हाँ, ये धार्मिक परंपरा थी। और ये श्रमण कौन होते थे? तो श्रमण वे लोग होते थे जो आध्यात्मिक मुक्ति की खोज में एक तपस्वी या आत्मनिषेध जीवन शैली का जो है प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास करते थे, है ना। तो जैसे शामिल कौन कौन सा है भाई इस तरीके का तपस्वी का? तो ये आपका जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, आजीवक हो गए, चवार्क हो गए, ये सब हो जाएगा। 28 का है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से कौन सा सूक्त विवाह समारोह को दर्शाता है? तो ये आपका जो है पुरुषार्थ सूक्त वो दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल किलाबंद और खाई से घिरा हुआ था? ठीक है, तो ये आपका इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव में जो है ताम्रपाषाण युग की एक बहुत बड़ी बस्ती थी और यहीं पे किलाबंद और खाई से इसको जो है घिरा हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हम 30 का है कि निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया क्या? नवपाषाण। नवपाषाण के समय जो है आपका कृषि उत्पादन प्रारंभ हुआ। ठीक है, लेकिन खेती करना अगर पहले कब जाना, खेती करना नहीं बोलेंगे, फसल उगाना। फसल उगाना कब जाना है? तो आपका मध्यपाषाण में ही वो जान गया था फसल उगाना। ठीक है, लेकिन कृषि करना, ये कृषि आपका नवपाषाण में। ठीक है, अब 31 है कि आरंभिक पुरापाषाण युग के संदर्भ में सत्य कथन को बताएं। तो इसका आंसर आपको जो है पहले हम देखते हैं ए नंबर क्या है कि पुरापाषाण युग का आदिम मानव खाद्य संग्रह पर जीवन निर्वाह करता था, तो ये सही है। दूसरा है कि इस युग के औजारों में बिदारनी और खंडक शामिल थे, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस युग के निवास स्थल के अवशेष सोहन नदी घाटी में पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों जो है आपका सही हो गया, तो उस हिसाब से आंसर आपका डी हो गया। अब 32 देखते हैं कि किस ब्राह्मण ग्रंथ के चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है? ठीक है, कर्तव्यों का जो वर्णन है, चारों वर्ण जो पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा डिसाइड किया गया था, तो उनके अनुसार जो उनका जो कर्तव्य है वो किस में वर्णन मिलता है 32 का? तो आपका आंसर हो गया ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, क्योंकि ये ऋग्वेद से संबंधित है, तो यानी ऋग्वेद में ही डिसाइड हुआ था, तो ऋग्वेद का हो गया। तो अब 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों ने लगभग 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती शुरू की थी? तो ये सबसे पहले ना आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये जो है फसल उगाना, ये लोग जो फसल का खेती शुरू किया था। और अगर कृषि का साक्ष्य कहाँ मिलता है तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। सबसे पहले अगर कहे कहाँ फसल का जो है खेती करना शुरू किया था हर तरीके का, तो वो आपका मेहरगढ़ हो जाता है। लेकिन बोलेगा कि गेहूं और जौ का, तो ये आपका सुलेमान और किरथर की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम 34 देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर
दिल्ली मंगवाया गया था। ठीक है, तो ये आपका जो है कौन कौन सा हो जाएगा 34 का। तो 14वीं सदी में क्या हुआ था कि फिरोज शाह तुगलक अशोक का 2 स्तंभ लेख लाया था। कौन कौन सा? तो एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा का टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, 2 मंगवाया था, एक मेरठ से मंगा के ले गया था और एक जो है टोपरा से, यानी ये कहाँ हो गया? टोपरा हरियाणा में है। अब 35 है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपका जो है वैदिक साहित्य का देखें तो सबसे पहले आपकी वैदिक साहित्याएँ हो जाएंगी, फिर ब्राह्मण आया, फिर आन्यक, फिर उपनिषद, तब जाके है उपनिषद। ठीक है, फिर 36 है कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में असत्य कौन सा है। ठीक है, गलत कौन सा है। तो पहले हम ए नंबर देखते हैं कि इस काल में सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग होता था। बिल्कुल होता था, मध्य पाषाण काल में जो है सूक्ष्म पाषाण औजारों का प्रयोग बिल्कुल होता था। ऐसा नहीं कि पूरे तरीके से बंद नहीं हुआ था, पर मतलब कम होता था, बट होता था। दूसरा है कि मध्य पाषाण के अवशेष केवल दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के दक्षिण तक फैले हुए थे। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, 36 में जो है आपका, आपको अगर देखा जाए तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, है ना, ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है वो हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब जगह भी जो है मध्य पाषाण का ही मिला है। सी नंबर है कि इस युग के लोग पशुपालन करते थे। तो हाँ, बिल्कुल पशुपालन करते थे। 37 का हम देखते हैं कि इसको सूची 1 से सूची 2 आपको जो है मिलाना है। ठीक है, अगर मेगास्थनीज की बात की जाए तो मेगास्थनीज का हो जाएगा आपका इंडिका। टॉलमी की बात की जाए तो ये ज्योग्राफी हो गया। पिलनी की बात की जाए तो नेचुरल हिस्टोरिका। और हैंशंग की बात की जाए तो सी यू की। तो उस हिसाब से आंसर कौन सा हो गया? सी। तो आंसर आपका सी हो गया। 38 उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। सत्य और असत्य जो लिखा हुआ रहता है ना, बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये देखने की चीज़ है। तो 38 में जो है आपका कौन सा असत्य है? पहला देखते हैं कि इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था। बिल्कुल 4 आश्रम में हमारा बांटा गया था, है ना। उसके बाद है दूसरा कि इस काल के 4 वर्णों में समानता थी। तो नहीं, 4 वर्णों में समानता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में सबको जो है जन्म के अनुसार जो है सबको वहाँ पे डिवाइड कर दिया गया था, जबकि ऋग्वेद में जो है जन्म के आधार पे डिवाइड नहीं किया था गया था, है ना, वो काम के आधार पे किया गया था। बट उत्तर वैदिक काल जो है वहाँ पे जन्म के आधार पे डिवाइड कर दिया गया। सी है कि इस काल में देवाराधना के मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। तो हाँ, उस समय जो है यज्ञ, ये देव आराधना का जो है मुख्य रूप से इसी का यज्ञ किया जाता था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी गलत है। अब है 39 ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। ठीक है, तो ये आपका ब्राह्मणी लिपि थी ऋग्वेद का। बांसखेड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो बांसखेड़ा आपका जो है हर्षवर्धन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 41 हिंदू सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा हो गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोसी। और 42 है किस इतिहासकार ने आर्यों के आक्रमण को सैंधव सभ्यता के पतन का मुख्य कारण बतलाया है? तो ये आपका जो है व्हीलर ने बताया था। व्हीलर ने कहा था कि आर्य का जो आक्रमण को सैंधव सभ्यता का, उसकी वजह से जो कहता है कि सैंधव सभ्यता का पतन का मुख्य कारण यही था। ठीक है, वहीं अगर बाढ़ का जो है कौन बोला है? तो बाढ़ आपका मार्शल बोला था कि बाढ़ की वजह से सिंधु सभ्यता जो है नष्ट हो गई, है ना, बह गई। तो ये आपका मार्शल बोला है। अगर भूकंप की बात की जाए तो ये आपका डेल्स बोला है। अब हम देखते हैं 43 कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। ठीक है, तो ये आपका जो है यजुर्वेद का है।
अब हम देख लेते हैं किसका किसका कौन सा हो। अगर ऋग्वेद से स्टार्ट करते हैं तो ऋग्वेद में आपका उपनिषद हो जाएगा ऐत्रेय कौशितकी। वहीं सामवेद में छंदोग्य और जैमिनीय, ठीक है। यजुर्वेद में कठोपनिषद और बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। और अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, ठीक है। अब 44 हम देखते हैं क्या है। प्रमुख ऋग्वैदिक देवता में अरण्यानी संबंधित थे। तो ये आपका जो है जंगल की देवी को कहा जाता था अरण्यानी, क्योंकि अरण्यक वर्ड जो है आपका जंगल से ही आता है। फिर है 45, राजसु यज्ञ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये आपका जो है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में राजसु यज्ञ के बारे में उल्लेख मिलता है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ये आपका लाल रंग का यूज हुआ है, ठीक है। 47 है कि सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल बनावली वर्तमान में किस राज्य में अवस्थित है। तो बनावली जो है आपका कहाँ पे है, तो हरियाणा में है बनावली। अब हम देखते हैं कुछ सैंधव स्थल देखते हैं और कहाँ कहाँ है। बनावली हो या राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा में है। रोपड़ की बात करें तो पंजाब में है। लोथल रंगपुर ये गुजरात में है, ठीक है। अब हम 48 देखते हैं कि वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान किसने लिया था, ठीक है। तो ये आपका जो है उत्तर वैदिक काल में जो है आपका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान पे प्रजापति, तो प्रजापति आपका ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। विष्णु का 3 पग का कल्पना का विकास जो है उत्तर वैदिक काल में, जो 3 पग में कहा जाता है कि उन्होंने विष्णु भगवान ने जो है पूरी पृथ्वी नाप ली थी, तीनों लोग नाप लिया था। तो ये आपका जो है उत्तर वैदिक काल का बात है, ठीक है। उसमें ये इसकी कल्पना की गई थी। 49, सिंधु सभ्यता में युग्म समाधियों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है युग्म समाधि की बात हो रही है ना, तो ये आपका जो है लोथल में भी हुआ है, कालीबंगा में भी हुआ है, ठीक है। और अगर 100 को दफनाने का बोला जाए तो ये 100 को सिंधु सभ्यता में क्या होता था, 100 को जलाता था, दफनाता था, ये दोनों प्रथा प्रचलित था, ठीक है। और हड़प्पा में 100 को दफनाता था और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी, ठीक है। तो लोथल और कालीबंगा ये दोनों में जो है युग्म समाधियां हमें मिली है। अब हम देखते हैं 50, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि वज्रपति जो बृहस्पति है वो चारगा का प्रधान को ब्राजपति कहा जाता था, और कुलप परिवार के प्रधान को कुलप, ग्रामणी तो गांव के प्रधान को। तो इस हिसाब से आंसर जो है आपका सही है सब, ठीक है। तो दोस्तों आज हम जो है 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट आपका 50 बाद में आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।